प्रिय विद्यार्थी, आप लोग का आज के मेथड ऑफ आइसोलेशन प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के क्लास में स्वागत है। मेथड ऑफ आइसोलेशन में पहले हम लोग को यह जानने की ज़रूरत रहती है कि आइसोलेट क्यों किया जाए। तो आइसोलेट इसलिए किया जाए कि पैथोजन जो है उसे पहचाना जा सके, किसी रोग के पैथोजन को या उस माइक्रोब को पहचाना जा सके, या कि किसी डिजीज में उस माइक्रोब का क्या रोल है वह समझा जा सके, या कि उस माइक्रोब की क्या कमजोरी है। जब आइसोलेट करेंगे तो फिर कल्चर करके जानेंगे कि उसकी क्या कमजोरी है, या कि उसके अगेंस्ट कोई काट खोजा जा सके, कोई फंजीसाइड, कोई बैक्टीरिसाइड, क्या उसकी दवा फार्मुलेट की जाएगी, या जब उसकी वीकनेस समझ में आएगी कल्चर के दौरान तो उसके वीकनेस पे अटैक किया जाता है। और यह भी कि टू क्रिएट आर्टिफिशियल डिजीज फॉर सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। जब माइक्रोब आइसोलेट करेंगे, प्योर करके कल्चर करेंगे, तभी जब चाहेंगे तब जिस वेराइटी पर चाहेंगे उस वेराइटी पर उसको स्प्रे करेंगे और देखेंगे कि किस पे डिजीज नहीं हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है या कम हो रहा है वो रेजिस्टेंट वेराइटी के रूप में घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए अब सवाल यह होता है कि माइक्रोब कहाँ से पाया जाए, कहाँ से आइसोलेट किया जाए। तो सबसे पहले छोटी सी बात यह है कि माइक्रोब आइसोलेट किया जाए सिम्टोमेटिक पार्ट से। जहाँ डिजीज हुआ है उसमें सिम्टम जिस जगह है उस जगह से माइक्रोब को आइसोलेट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोब का आइसोलेशन पानी से भी हो सकता है। पानी से किया जाए तो वाटर की पोर्टेबिलिटी है कि नहीं ये चीज़ें पता चलती है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसको सॉइल से आइसोलेट किया जाए। अनेक डिजीज सॉइल बॉर्न होते हैं, तो उनके सॉइल के से यदि आइसोलेट किया जाएगा तो क्या क्या माइक्रोब है वहाँ यह पता चलेगा, उनका रोल फिर असेस करने में सहयोगी होगा। और इसी तरह माइक्रोब एयर के द्वारा भी, एयर से भी आइसोलेट किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ से आप आइसोलेट करेंगे। अब कहेंगे आप एयर से क्यों आइसोलेट करेंगे? क्यों? इसलिए कि एयर में डिजीज आने का एक समय रहता है, क्रॉप रहेगा उस समय खड़ा, उसी समय डिजीज आएगा। तो एक निश्चित समय पे लगभग मोटा मोटी थोड़ा हेर फेर के साथ आता है। तो क्या हम उसके पहले जान सकते हैं कि इस वर्ष कैसा डिजीज का हाल रहेगा? तो उसके लिए एयर करंट में पाए जाने वाले स्पोर्स से ये समझा जाता है। तो यदि एयर करंट और एयर में प्रेजेंट स्पोर डिजीज के उपलब्ध हैं जबकि क्रॉप उसका ग्रो कर रहा है बढ़िया से, तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि देखिए भाई यह डिजीज आने वाला है, इससे सावधानी के उपाय कर लीजिए। तो इस प्रकार एयर से भी, तो ये वो जगह है जहाँ से आइसोलेट किए जाएंगे माइक्रोब। और कारण इसका मैं आपको बताया है कि किन कारणों से ये माइक्रोब को आइसोलेट करना चाहिए। अब जो है इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, पर टेक्निक पर जाने के पहले एक छोटा सा हम लोग आउटलुक देख लें कुछ टर्म के बारे में कि कल्चर क्या है। पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन अंडर वेल डिफाइंड कंडीशन। तो ये हो गया कल्चर माइक्रोब का। व्हाट इज मिक्स्ड कल्चर? When a particular species of microbe is present in very small number in a comparison to the total number of microorganisms, such culture is called as a mixed culture. अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि एक चुटकी सॉइल लीजिए और एक मीडियम में डाल के ढक के इंक्यूबेट कर दीजिए। कुछ समय बाद उसमें एक ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करेगा, कई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। तो ये हो गया मिक्स्ड कल्चर। अब हम यहाँ से आइसोलेशन की प्रक्रिया से मिक्स्ड कल्चर में से कोई उन कल्चर को निकाल के एक तो प्योर बनाएंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। व्हाट इज प्योर कल्चर? ए कल्चर कंटेनिंग ओनली वन स्पीसीज ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड प्योर कल्चर। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखा जाए। स्पीसीज ए कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल या फंगल कोई भी सेल विच शेयर एन overall similar pattern of trait in
कॉन्ट्रास्ट टू अदर बैक्टीरिया या फंगल स्पीसीज हुज पैटर्न डिफर सिग्निफिकेंटली। स्पीसीज के लिए तो एक जेनेटिक्स का परिभाषा ये है कि स्पीसीज, चलिए यहाँ पैथोलॉजी में ये वर्क कर रहा है। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पीसीज, जेनेटिक्स कहता है। स्ट्रेन, ए स्ट्रेन, देयर इज नो जेनेटिक बैरियर इन रिप्रोडक्शन। A strain is subset of species differing from one to other of same species in very minute, माने मॉर्फोलॉजी उनकी समान रहेगी पर उनका कल्चर में बिहेवियर अलग रहेगा या पैथोजेनेसिस कॉज करने में बिहेवियर अलग रहेगा, तो ये स्ट्रेन कहे जाएंगे। जैसे एक तो मान लीजिए कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, अब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज होगा, फॉर्मा स्पेशियलिस सीडी या गुआवा पर हो रहा है, और साइसेराई या ग्राम पे हो रहा है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइसेराई। तो इस प्रकार से ये विभेदन है। तो ये कुछ बुनियादी टर्म है, इस तरह कुछ टर्म आप लोग को जानने चाहिए। किताब में विशेष तौर से आर.एस. मेहरोत्रा के प्लांट पैथोलॉजी में भी बढ़िया से दिया हुआ है अनेक टर्म, वो आप लोग को जान लेना चाहिए। अच्छा, अब माइक्रोब जो है, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब, बस इतना कहा जाए, प्योर कल्चर नहीं, वो बाद में बनेगा। Microorganisms are generally found in nature, air, soil and water as mixed population. Even the diseased parts of plant and animals contain a great number of microorganisms which differ markedly from the microorganisms of other environment. To study the specific role played by a specific microorganism in its environment, one must isolate the same in pure culture. माने उसे पहले आइसोलेट करेंगे फिर प्योर कल्चर बनाएंगे। अब हम लोग पहले मैं ये थोड़ा सा बयान कर लूँ कि जिन जगहों पर से आइसोलेट करते हैं उसका क्या तरीका है, यह एक बुनियादी बात होगी, तब फिर हम टेक्निक पर विचार करेंगे। देखिए, पहली बात तो है कि आपको सॉइल बॉर्न डिजीजेज के लिए सॉइल से माइक्रोब आइसोलेट करना है। बहुत बढ़िया, वहाँ से सॉइल लिया और 100 mg सॉइल को तौल के अलग कर लिया, या सॉइल लिया और उसको फिर पहले ड्राई कर लिया और खरल मुसल में उसको पाउडर कर लिया एकदम से महीन, और तब उसमें से 100 mg लिया और उसको 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रख लिया। अब उसके बाद कल्चर मीडिया तैयार करके एसेप्टिक कंडीशन में मीडिया के जैसे पेट्री डिश में ही करना चाहिए शुरुआती दौर में, टेस्ट ट्यूब में नहीं हो पाएगा, वो नैरो होता है, स्लैंट में नहीं करिए। तो ये पेट्री डिश में जब आप ओपन करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो इसको ओपन करके और उसमें जो आपने सॉइल लिया है स्मॉल टुकड़ा, उसमें एक उंगली आप डालेंगे और उसके बाद अंगूठे से उस उंगली को धीरे धीरे हिलाएंगे, अंगूठे से उस पर रगड़ेंगे, तो होगा क्या कि सॉइल वहाँ से भुरभुरा के नीचे उंगली से गिरता जाएगा। तो यह तरीका है कि बहुत कम मात्रा में सॉइल पहले तो लिया, उसमें भी हल्का हिस्सा छुआ और उसे अपने अंगूठे से रगड़ा, तो कुछ हल्के वो प्लेट के अंदर गिरेंगे। तो ये तरीका है। तो अब उसमें वहाँ पर मिक्स्ड कल्चर ग्रो कर जाएगा, एक से अधिक ऑर्गेनिज्म के प्रोपिगुल रहेंगे, फिर उसे आप इस्तेमाल करेंगे। एक ये तरीका है। जब एयर से आपको निकालना रहता है तो आप पेट्री डिश एसेप्टिक कंडीशन में बना के सिंपली एयर में ले आएँ, उसको ओपन किए और फिर ढक दिए, और ढक के फिर ले जाके इंक्यूबेट कर दिए। अब एयर में जो माइक्रोब रहेगा उतने देर में उस मीडियम के कांटेक्ट में एयर आएगा और उससे वो ग्रो करना वहाँ शुरू करेंगे, तब एक मिक्स्ड कल्चर बन जाएगा। फिर उस मिक्स्ड कल्चर में आइसोलेट करना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा, मनपसंद माइक्रोब आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना रहेगा, या लिस्ट आपको जानना है तो सभी को अलग अलग स्लाइड पर लेके आइडेंटिफाई करना रहेगा।
जब वाटर से करना रहेगा तो आप सामान्य तौर पर तो हम लोग प्रयोगशाला में टैप वाटर से हल्का सा 1 बूंद ड्रॉपर में पानी लेके उसका डाल देते हैं और उसके बाद उसको हिला के फैला लेते हैं सरफेस पर मीडियम के। अब यह काम ये पॉन्ड से भी कर सकते हैं, नाली से भी कर सकते हैं, जो घर में पानी ड्रिंकिंग वाटर आता है उससे भी कर सकते हैं, या जानने के लिए कि उसकी पोर्टेबिलिटी है कि नहीं, पीने योग्य है कि नहीं, या उसमें कोई फेकल सबस्टांसेज मिला है उस ओरिजिन का बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई उसमें मिलने लगे। तो ये एयर वाटर सॉइल। अच्छा, सिम्टोमेटिक पार्ट से कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है। सिम्टोमेटिक पार्ट से कहने का मतलब जहाँ पर माइक्रोब जाएगा, कोई रोग काज करेगा, वहाँ सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। जहाँ सिम्टम बनेगा उस जगह वह माइक्रोब अवश्य उपस्थित रहेगा। तो हाफ हेल्दी हाफ डिजीज, स्टेरिलाइज ब्लेड से हाफ हेल्दी हाफ डिजीज, पहले उसको अल्कोहल से सरफेस वॉश कर देते हैं ताकि एयर से कंटामिनेशन है वो हट जाए, और तब उसके हाफ हेल्दी और हाफ डिजीज पार्ट को पतला पतला कतरी में काट लेते हैं। उसी में से एक पतला हिस्सा जिसमें हाफ हेल्दी और हाफ डिजीज पार्ट रहेगा उसे निकाल के इनोकुलेटिंग नीडल से इसको पेट्री डिश पे रख देते हैं। वहाँ वह कुछ रोज में ग्रो करेगा इनक्यूबेट करने पे, और वहाँ पर मिक्स्ड कल्चर बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, पर मिक्स्ड कल्चर बनेगा तो उसमें से ऑर्गेनिज्म निकाल के सभी को आइडेंटिफाई करेंगे स्लाइड पर देखकर, और उसके बाद उसको कोच पास्टुलेट देंगे और फिर उसको डिजीज से रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर ये सिम्टोमेटिक पार्ट से निकालने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग देखें क्या कॉमन मेथड ऑफ आइसोलेशन है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर कल्चर के लिए आइसोलेशन जरूरी है, आइसोलेट एंड री आइसोलेट। कॉमन मेथड में है आइसोलेशन बाई स्ट्रिक प्लेट टेक्निक और माइक्रो मैनिपुलेटर और इनरिचमेंट कल्चर मेथड और सीरियल डाइल्यूशन मेथड। स्ट्रिक प्लेट टेक्निक ये बहुत सरल चीज़ है। इसमें एक पेट्री डिश में मीडियम ले लिया जाता है, प्लेटिंग करके उसमें मीडियम बना लिया जाता है। जब मीडियम ड्राई हो जाता है, सॉलिड सरफेस हो जाता है, तो उसे लेके लैमिनार फ्लो में बैठ जाते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एसेप्टिक कंडीशन क्रिएट करे रहता है। ये डार्क रूम में आपके लैब में रखा हुआ है। स्प्रिट लैंप वगैरह जला लेंगे। अब इसके बाद इनोकुलेशन नीडल ले लेंगे, अल्कोहल लेके बैठेंगे, कॉटन लेके बैठेंगे। अब पूरा सरफेस अपना हाथ सब चीज़ों को स्टेरिलाइज कर लेंगे, अल्कोहल से उसको सैनिटाइज कर लेंगे। नीडल को अल्कोहल में बार बार डुबाएंगे और स्पिरिट लैंप पे गर्म करेंगे ताकि वह रेड हॉट हो जाए। अब इसके बाद जहाँ मिक्स्ड कल्चर था वहाँ से लूप पे, इनोकुलेशन नीडल के लूप पर हल्का सा माइक्रोब टच करके उठा लेंगे, और उठाने के बाद एक जिग जैग तिरछा मिर्छा आड़ी तिरछी एक रेखा उस पर खींच देंगे पूरे पेट्री डिश में फैला हुआ। देखिए इसका पर्पस क्या है। शुरू में जब माइक्रोब निकला तो मिलियंस निकल आया, और जैसे जैसे वो मीडियम सेमी सॉलिड होता है उससे सटता हुआ जिग जैग लाइन खोज रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उस लाइन पे जितनी दूरी तक आप बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे माइक्रोब का कंसंट्रेशन प्रोपेग्यूल्स का कम होता जाएगा और लास्ट में एकदम नहीं रहेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्लेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर जब वहाँ बहुत थिन पॉपुलेशन रहेगा माइक्रोब का, या सिंगल का कॉलोनी ग्रो कर रहा होगा, तो उसे आप पेट्री डिश में देख के और फिर उस जगह से अलग कर लेंगे। तो ये हुआ स्ट्रिक प्लेट टेक्निक मुख्य रूप से। तो स्ट्रिक प्लेट टेक्निक में पेट्री डिश में स्ट्रिकिंग करने के बाद इसे इंक्यूबेट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई, अब फिर आप उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप पे, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, स्लाइड का 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, उन जगहों से उसे फिर आइसोलेट करेंगे। याद रखिए, प्यूरिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड री आइसोलेशन। बार बार यह
उसको और डाइल्यूट कर करके उसको आइसोलेट और री आइसोलेट करना है। तो ये एक स्ट्रिक प्लेट टेक्निक होता है। अब देखिए ये स्ट्रिक प्लेट टेक्निक है। यहाँ पर जो पेट्री प्लेट है इस पर आपका नज़र होना चाहिए। इसी पर स्ट्रिकिंग किया गया है इनोकुलेशन नीडल के द्वारा, और फिर वहाँ पर कल्चर ग्रो कर रहा है। देखिए एक तरफ लाल लाल बहुत ज़्यादा है, एक उसके बगल वाला हिस्सा है वहाँ कम ग्रोथ हुआ है, और उसके बगल वाला में और कम हुआ है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आप ब्रॉथ में भी कर सकते हैं, पर सामान्य तौर से सेमी सॉलिड मीडियम पे करना बेटर है। ये उसके प्रक्रिया जो मैं आपको बताया उसी को डिटेल में लिखित है। अब दूसरा मेथड है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। अब ये करने के लिए पहले तो जो इस प्रक्रिया में स्ट्रिक प्लेट में किए हैं, हर हाल में स्ट्रिक प्लेट टेक्निक का इस्तेमाल करिए और उसको और हल्का कर लीजिए। माइक्रोब को डाइल्यूट होता जाएगा, माने हल्का ग्रो करेगा। तो वहाँ से लेने के बाद फिर इसे दूसरे पेट्री डिश में डालिए। अब फिर जब ये आप ग्रो कर रहे हैं तो ये एक अलग अलग 2 4 5 पॉइंट बना लेंगे, और जब फिर इसे ग्रो कर रहे हैं तब आपका ध्यान इस बात पे रहेगा कि यहाँ जब आप ग्रो कर रहे हैं तो वो बहुत हल्का रहेगा। अब वहाँ पर सिंगल सेल भी आपको नज़र आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक डमी कटर डिवाइस जाना जाता है। इसको नीचे का जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वहाँ पर खोल के और इसी को वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाता है, फिट कर लिया जाता है। एक बहुत महीन सुई के समान ये संरचना है जिसका ल्यूमेन और भी छोटा होता है, और उसको वॉच करते हुए मीडियम जिसमें कि माइक्रोब है जहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं उसे वॉच करते हुए, अब ये माइक्रो मैनिपुलेटर बना, डमी कटिंग डिवाइस जब माइक्रोस्कोप में लगा लिए तो अब धीरे धीरे जहाँ सिंगल सेल दिख रहा है वहीं पर नॉब को घुमाते हुए माइक्रोस्कोप का वहाँ से टच करा दीजिए। क्योंकि वह अगर सेमी सॉलिड है इसलिए वहाँ का हिस्सा माइक्रोब का वह सेल वहाँ से निकल जाएगा, और फिर उसके बाद डमी कटर डिवाइस निकाल के उसको दूसरी जगह पे लगा दीजिए। इस प्रकार से आप श्योर होंगे कि ऐसा आइसोलेशन हुआ है जिसमें सिंगल सेल आया है। यह माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड है। आइसोलेशन बाय यूजिंग सेलेक्टिव और इनरिचमेंट मीडियम। अब देखिए अनेक तरीके आइसोलेट करने के अलग अलग लोगों ने निकाले, उसमें से एक तरीका यह भी बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे मीडियम जो होता है उसमें पॉइजन डाल दीजिए, पॉइजन माने फंजीसाइड डाल दीजिए। अब वो फंजीसाइड बैक्टीरिसाइड ये सब उसमें डाल दिए रहिए, और डालने के बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसका मीडियम कंपोजिशन में। अब उसके बाद उसमें जब आप कल्चर कर रहे हैं तो बाकी सब किल हो जाएंगे, और सिर्फ वही एक माइक्रोब आपका ग्रो करेगा जिसे आप निकालना चाहते हैं। तो यदि वहाँ रहेगा तो वो ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और PCNB जो नाम मैं आपको बताया हूँ, परक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये जो है एक बहुत ही स्ट्रांग फंजीसाइड का ग्रुप है जो कि और दूसरे फंजाइयों को मार देता है। मीडियम को स्टेरिलाइज करते समय पहले ही रोज बेंगाल या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट डाला गया रहता है जिससे बैक्टीरिया फ्री रहे। तो ये प्रक्रिया फ्यूजेरियम को आइसोलेट करने के लिए सॉइल से ये काम में लाया जाता है। इसमें जब सॉइल डालेंगे इस मीडियम में तो PCNB नाम का फंजीसाइड होने के कारण से यह और कोई फंजाई को ग्रो नहीं करने देगा। ओनली फ्यूजेरियम जो कॉलोनी वहाँ ग्रो करेगी या नहीं करेगी, करेगी वह फ्यूजेरियम होगा। तो जो ग्रो किया उसे निकाल के आइडेंटिफाई कर लिए वो फ्यूजेरियम ही है। तो ये बोला जाता है सेलेक्टिव मीडिया इसे कहते हैं। ये सेलेक्ट कर लेता है माइक्रोब को, बाकी को रिजेक्ट कर लेता है अपनी टॉक्सिक एक्टिविटी के कारण। और एग्जाम्पल है PCNB सेलेक्टिव मीडिया। अच्छा, और दूसरा है इनरिचमेंट मेथड। मीडिया में इनरिचमेंट के नाम पर कुछ और ऐसे केमिकल आप डाल सकते हो जो कि जिस पैथोजेन को या जिस माइक्रोब को आप आइसोलेट करना चाहते हैं उसके लिए तो वो ठीक है, पर औरों के लिए वो ठीक नहीं है, और उसमें नहीं ग्रो कर पाएंगे या स्पीड कम कर देगा उनका। तो इस प्रकार से भी इनरिचमेंट मीडिया का इस्तेमाल करके आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर केमिकल डाई वगैरह का नाम लिखा गया है जो इन कार्यों में इस्तेमाल होते हैं। अगला टेक्निक है देखिए सीरियल डाइल्यूशन मेथड का। इसका तरीका है लिक्विड में लागू होता है। मान लीजिए नाली से या पॉन्ड से आपको ये करना है या सॉइल से भी करना है,
तो सॉइल को पहले पानी 10 ml ले लीजिए और उसमें सॉइल डाल दीजिए, उसे बढ़िया से हिला दीजिए, माइक्रोब उसमें का निकल के उस टेस्ट ट्यूब के वाटर में फैल जाएंगे। और पॉन्ड वाटर से या नाली पानी से निकालना है तो आप उसमें एक ड्रॉप पॉन्ड का वाटर डाल दीजिएगा और फिर उसे हिला के मिला दीजिए। तो इसका मतलब एक ट्यूब में आपका 10 ml में जो माइक्रोब है वो फैल चुका है। अब इस 10 ml में से 1 ml लीजिए और 9 ml स्टेराइल वाटर, डिस्टिल वाटर लेके उसमें मिला दीजिए। अब फिर इसको हिला दीजिए, तब सोच लीजिए ये और डाइल्यूट हो जाएगा। अब इसमें का एक बूंद निकाल के फिर एक तीसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 9 ml ले लीजिए आप डिस्टिल वाटर और उसमें 1 ml दूसरे वाले का डाल लीजिए और फिर उसे मिला दीजिए। इसी प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाइए 2, 4, 6, 8। जब यह आप करेंगे तो अंततः होगा क्या कि बाद में इसकी डाइल्यूशन और ज़्यादा कम होती जाएगी। और उसके बाद सीरियली डाइल्यूट करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब बने हुए हैं, इन लोगों को सीरियली डाइल्यूट करते चला गया है और डाइल्यूट करने के बाद फिर तब उसमें से एक ड्रॉप लिक्विड लेके और पेट्री डिश पे उसे ग्रो करिए। तो इस प्रकार से देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ वी टेक आउट 1 ml ऑफ दिस मीडियम एंड मिक्स इट विथ 9 ml ऑफ फ्रेश स्टेराइल लिक्विड मीडियम, या वाटर में करिए, मीडियम नहीं, वी वुड देन हैव 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 10 ml ऑफ 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml। जहाँ 10 था वहाँ से 100 हो जाएगा, 100 से 1000 हो जाएगा, माने इतना डाइल्यूट होते जाएगा, वो धीरे धीरे डाइल्यूशन उसका बढ़ते जाता है। तो ये है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। अब देखिए हम लोग कुछ इस पर बात करेंगे, कुछ सवाल का आपका। पहले तो यह कि वाई टू आइसोलेट माइक्रोब, क्यों माइक्रोब को आइसोलेट करें। दूसरा है कि विच केमिकल यूज्ड एज बैक्टीरिसाइड इन द मीडियम। तीसरा है नेम ए फ्यूजेरियम सेलेक्टिव मीडिया। चौथा है नेम ए फाइटोप्थोरा सेलेक्टिव मीडिया। ये आपको तलाश करना है, यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर मैं फ्यूजेरियम बताया हूँ, वर्ग का एक भुजा बताया गया, अब बाकी रास्ते पे आपको जाना है। और तब फिर है कि इन एवरी स्टेप व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइल्यूशन इन सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। ठीक है दोस्तों, इन सवालों का जवाब आप लोग भेजेंगे व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।